हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है उसको क्लियर करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है कि कैसे एटम का साइज चेंज होता है पीरियड में। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पीरियड के अंदर कैसे एटम का साइज वेरी करता है इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि भाई कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है एटम का साइज। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एटम का साइज पीरियड में कैसे चेंज होता है इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। वो एग्जांपल क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट आर्गन। ठीक है, ये एक पीरियड है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पीरियड है पीरियोडिक टेबल में? जैसे आपने सुना हुआ होगा कि भाई जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। पर ये कौन सा पीरियड है, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं, इस पर भी हमारी एक वीडियो पहले जा चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिवाइज कराता हूं एक बार। ये जो पीरियड है ये थर्ड पीरियड है। कौन सा पीरियड है ये? थर्ड पीरियड। ठीक है, अब ये जो थर्ड पीरियड का मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट आर्गन। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये सीक्वेंस में है ना? तो थर्ड पीरियड हमने एक एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल में हम ये समझेंगे कि कैसे एटम का साइज, या आप साइज ऑफ एटम भी कह सकते हैं, वो चेंज होता है या चेंज होता ही नहीं है, सेम रहता है। ठीक है, और अगर चेंज होता है तो किस तरह से चेंज होता है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारा फोकस रहेगा उसका कारण क्या है अगर चेंज होता है तो पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि भाई पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हैं तो साइज ऑफ एटम लगातार डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम लगातार घटता जाता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। इसको आप सिंबल्स के जरिए दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा और छोटा सर्कल आ जाएगा, यहां पर और छोटा हो जाएगा। तो साइज है ना इस तरीके से घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है। हालांकि यहां पर तो आर्गन का केस तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहां पर ये रिएक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि आर्गन 18th ग्रुप का मेंबर होता है और 18th ग्रुप में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी इनर्ट होते हैं, है ना? मतलब लेन देन नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ आपको कि एटम का साइज लगातार घटता जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पर। किसी भी पीरियड में, कोई से भी पीरियड की बात आप करें तो आंसर सेम रहेगा। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं वो कौन सा है? थर्ड पीरियड। ठीक है, कि थर्ड पीरियड में एटम का साइज लगातार घट रहा है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अभी मेन बात जो रह रही है, जो आज की वीडियो का हमारा मेन फोकस है कि भाई कारण क्या है, क्यों एटम का साइज घट रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब हम उस रीजन को क्लियर करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सोडियम और मैग्नीशियम, इसमें से हम 2 एलिमेंट अलग से ड्रॉ करेंगे, उनकी शेल्स को। सोडियम में कितनी शेल? 3 शेल होती हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम में कितनी शेल्स? मैग्नीशियम में भी 3 ही शेल्स होती हैं। सही है, शेल्स पता है ना आपको? 4 तरह की शेल होती हैं, के, एल, एम और एन। के में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की और एल में
8 इलेक्ट्रॉन की, और M शेल में 18 और लास्ट 32। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक शेल की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। ठीक है, और ये 4 शेल नहीं होती, 4 प्रकार की शेल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो ये सोडियम की स्ट्रक्चर है और ये मैग्नीशियम है। तो आप ध्यान से देखना, सोडियम में भी 3 शेल का इस्तेमाल हो रहा है और मैग्नीशियम में भी टोटल 3 शेल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो आप ध्यान से सोचिएगा कि जब हम इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं ना सोडियम की, इधर लेफ्ट साइड में लिखते हैं 2 8 1, ये कन्फिग्रेशन सोडियम की है, और 2 8 2 ये कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम की है। ठीक है, इसको यहां पर ऐसे पार्टीशन सा कर देते हैं। ठीक है, तो सोडियम की कन्फिग्रेशन को आप देखिए और मैग्नीशियम की, तो आपको साफ पता चलेगा सोडियम वाले केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, और मैग्नीशियम वाले केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है जो आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। सोडियम वाले केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके लिए आप सिंबल ऐसे डाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सोचने वाली बात, सोडियम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, उस पर जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल है, सिंपल है, ज्यादा फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप इसको मैग्नीशियम से तुलना करेंगे, सोडियम की तुलना मैग्नीशियम से करेंगे, तो यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स यहां पर इंक्रीज हो गई है। सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्यों लग रही है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और सेंटर, ठीक है, जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट में क्या चीज होती है? आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, पर प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज है ना, तो यहां पर प्लस आप ऐसे दिखा दीजिए। तो सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर यहां पर कम फोर्स लग रही है, और यहां सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर ज्यादा फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से सेंटर से बाहर की तरफ जब फोर्स ज्यादा होगी तो खिंचाव ज्यादा बनेगा, और सोडियम वाले वो खिंचाव जो है वो कम बनेगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा रह जाएगा और मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप इससे एक और नेक्स्ट एलिमेंट का कंपेयर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम आपने लिया, तो सोचने वाली बात, एल्यूमिनियम के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एल्यूमिनियम की 283, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वहां पर? 3। तो सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग बढ़ने की वजह से फोर्स और ज्यादा लगेगी, तो साइज और छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो यही कारण है कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से जब आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं या लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो लगातार वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती चली जाती है और साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि साइज ऑफ एटम कैसे वेरी करता है, या एटम का साइज किस तरह से चेंज होता है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तब। ठीक, अब दूसरी खास बात, ये जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं किसी पीरियड में, हमने एग्जांपल थर्ड वाला लिया है ना, थर्ड पीरियड का केस लिया है। ठीक है, पता कैसे चला थर्ड पीरियड है? क्योंकि भाई 3 शेल आ रही है ना, तो इसलिए सीधी सी बात है थर्ड पीरियड है। तो यहां पर आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई एटम का साइज चेंज होता है। पहला पॉइंट तो आपने ये क्लियर किया, कैसे चेंज होता है कि भाई लगातार घटता चला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट बात, कि ये रीजन क्या है इसका कि एटम का साइज वेरी कर रहा है। बात ठीक है, लेकिन क्यों वेरी कर रहा है, कारण क्या है? उसके लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं अपने रजिस्टर में तुरंत से। ठीक है, अब वो 2 पॉइंट क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहां देखने को मिलता है कि शेल का नंबर तो सेम है, शेल का नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं। सोडियम में भी 3, मैग्नीशियम में 3, एल्यूमिनियम में 3,
लगातार 3 दिन, ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार स्टेप वाइज बढ़ता चला जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज होते हैं पर नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और रिजल्ट्स में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा लगने लगती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से सेंटर से खिंचाव जो है वो बढ़ रहा है और लास्ट फाइनल साइज रिड्यूस होता चला जाता है जैसे जैसे वो फोर्स बढ़ती जाएगी। और वो फोर्स कब बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे किसी भी पीरियड में। क्लियर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि भाई कैसे एटम का साइज वेरी करता है, ठीक है। बात आपको क्लियर हो गई है। वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने पर अगर पसंद आती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बाकी सब तक भी ये वीडियोस पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, हाउ साइज ऑफ एटम वेरीज इन ग्रुप्स। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।